मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब बेकार ही हो रहा है, सामने वाला कितना खुश है, उसकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं और कोई किसी पर्सन को देख करके बोलते हैं यार कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, और मेरी लाइफ को देखकर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम दूसरों को देख करके अपनी लाइफ को जज करते हैं और हमको लगता है हमारी लाइफ बहुत बुरी है और सामने वाले की बहुत अच्छी है। हम सिर्फ उस पॉइंट को देख करके जो वो वहाँ खड़े हैं या वहाँ हैं, तो उसको देख करके हमको उसकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है और अपनी खुद की लाइफ बहुत बुरी लगती है। लेकिन दोस्तों याद रखो, भगवान ने सबके लिए सब कुछ बराबर दिया है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कौन खुद के साथ जी रहा है, कौन दूसरों के साथ जी रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के 2 मिनट की वीडियो को देख करके लगेगा, या जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली और उसको देख करके लगेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, हम उस वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद अपनी लाइफ में चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो 2 दिन तक रहता है, उसके बाद फिर वापस से हम पुराने डर्रे पे आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जब तक दूसरों को देख करके इंस्पायर रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा और ना ही हम अंदर से खुश रह पाएंगे। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और खुद को एक ऐसा मुकाम देना चाहते हैं जहां पहुंच करके हम सुकून से और खुश होकर के बोलें कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी बहुत गंदी आदत रही थी, शुरू से रही थी, जब से मैंने अपना होश संभाला समझने लगी हूँ। कोई भी बात होती मैं रोना धोना शुरू कर देती थी, जरा सी बात पर रोने लग जाती थी कि ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरी लाइफ के कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो मेरे को लगता है कि भगवान तो मेरे साथ है ही नहीं, मेरे साथ तो भगवान बुरा ही करता है, कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। ये लाइन आई डोंट नो कितने टाइम मैंने बोल ली होगी, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मतलब ये होता होता फिर सच में ऐसा होता भी था कि मेरे साथ सच में बुरा हो जाता था, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती थी, फिर मैं उस चीज़ को उससे कोरिलेट कर देती कि मैंने ऐसा बोला था ना, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता था कि मैं जो भी बोलती थी और फिर उसके साथ में होने भी लग जाता था। तो ऐसे ही कई बार मैंने सिचुएशन फेस की थी कि जो मैं पहले बोल देती थी वो सच में हो जाता था। तो मेरे को लगता कि मेरी जुबान से जो निकलता है ना वो सच होता है। लेकिन मैंने कभी ये चीज़ इस तरीके से नहीं सोची कि अगर मैं इस बुरे के बदले अगर ये बोलूँ कि मेरी लाइफ में सब अच्छा है और मैं जो चाह रही हूँ वो कर रही हूँ, तो क्या पता अच्छा भी हो जाए। तो जब मेरा टाइम निकल रहा था तब मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन सडनली एक दिन एक वीडियो मैंने देखा बहुत टाइम पहले, तो उस वीडियो को देख कर मेरे को लगा कि यार बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम पूरे दिन एक ही बार रिपीट करते रहेंगे बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है, तो ये सच है। अगर हम एक छोटे बच्चे को पूरे दिन ये बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, तो वो छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता वो भी इस वर्ड को रट लेगा और वो वही वर्ड बोलेगा जो तुम उसको सिखा रहे हो। ठीक इसी तरीके से हम अपने माइंड को भी ये चीज़ सिखा देते हैं कि बुरा है तो बुरा ही होता रहता है, और मेरे साथ भी यही हो रहा था। फिर एकदम से जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि यार बात तो सही है। तो मैंने सबसे पहले खुद के वर्डों में चेंज करना शुरू किया। अब मैं दूसरों को देख करके ऐसे नहीं बोलती थी कि वाह यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी कितनी बुरी है लाइफ, यार मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, इसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। तब मैंने एक चीज़ देखी थी कि हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर अपने हिसाब से अपने लिए जिए तो लाइफ में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरों को देख करके, दूसरों की उपलब्धि को देख करके हमें लगे कि यार मुझे भी करना है, बट वो करूं कैसे, तो आप वो 2 दिन का मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, लेकिन आप 2 दिन बाद वापस उसी डर्रे पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन सिर्फ तब तक था जब तक आपने उस पर्सन को देखा था। जब आपने उस पर्सन को देखा 2 दिन तक आप ऐसी रहे, उसके बाद वापस जब आप अपनी लाइफ में वापस आए और आपने देखा कि मेरी लाइफ में वही रोना धोना है, सब चीज़ें बेकार हो रही हैं, तो आप वापस से वही गीत गाओगे, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोच लो कि अब मैं दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं सेल्फ लव से अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूँगा। सबसे पहले 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो दूसरों को देख करके रोना नहीं है, ये नहीं कहना कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी कितनी बुरी है, क्योंकि हर किसी के लिए भगवान ने समान चीज़ें दी हैं, हर चीज़ बराबर दी हैं। बस फ़र्क इतना है कि कौन उस चीज़ को अपने सही तरीके से यूज में ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। हमारा सीन ये होता है कि हम देखते हैं और करने की सोचते हैं, बट सीरियसली हम उस चीज़ को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात कर लें तो वो इंसान तभी सक्सेसफुल बना है जब उसको अंदर से एक जुनून था, एक आग थी उसके अंदर।
सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने जुनून के पीछे वो पागल था, तभी वो आज इतना महान बना कि आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। कोई भी इंसान हो, वो तारीफ के काबिल तभी बनता है जब वो खुद के साथ समय बिताता है। वो दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करता, वो खुद से अपना कंपैरिजन खुद करता है, तभी वो लाइफ में सक्सेस होता है। तो आप भी अगर अब तक ये बोल रहे थे कि मेरी लाइफ में सब बुरा है, तो आपको ये नहीं बोलना है। आपको अब से एक नई शुरुआत करनी है। ये सोच ली, चाहे आपके हालात बहुत बुरे हों, बहुत बुरा हो रहा हो, घर में बहुत कलेश मचा हुआ हो, आपके रिलेशनशिप में कलेश मचा हुआ हो, आपकी नौकरी में कलेश, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि चलो ठीक है, चल रहा है, मैं मानता हूँ, और हो सकता है पता नहीं कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चली आ रही, लेकिन अब से आपको एक चीज़ सोचनी है। एक बार सोचो, आप जिस कंडीशन में हो, जहाँ पे हो, कई लोग उस कंडीशन में होने लायक भी नहीं होते हैं। 2 टाइम का खाना मिल जाए उन लोगों के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने आसपास की उस चीज़ को गौर से देखना है कि क्या बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उसको थैंक यू बोल सकते हो। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, कुछ ना कुछ एक चीज़ तो ऐसी होगी जिसके लिए वो बोल सके कि यार भगवान ने ये तो बहुत अच्छा किया मेरी लाइफ, मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं थैंक यू बोल सकता हूँ। तो आप उस चीज़ को याद करके सोचिए कि ये तो आपकी लाइफ में अच्छा है, एटलीस्ट इसके सहारे में मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने का सोच सकता हूँ। क्योंकि भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके देता है जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ नया कर सके। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले यही कीजिए, आप अपने उस अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू कहना शुरू कीजिए। और 3 चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में सक्सेस बनाती है। सबसे पहली बात, शुक्रिया ना अदा करना, मीन्स हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना। बात बात पे रोना बंद करो, क्योंकि रोने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो आप अब तक परेशानियों से बहुत दूर होते। आप कोशिश कीजिए कि रोने की बजाय आप अपनी परेशानियों में कम इन्वॉल्व होकर के उस चीज़ पर फोकस कीजिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कभी तो अच्छे खुश हुए थे, आप कुछ तो अच्छा हुआ था। तो आप परेशानियों से डील कीजिए, लेकिन उनके साथ में आप परेशानियों में घिसिए मत। आप परेशानी की वजह से इतना मन टूटिए कि आपको वो परेशानी मार ही दे। क्योंकि भगवान ने ये जीवन जो दिया है, ये बहुत ही सुंदर जीवन दिया है। और भगवान हमेशा कहते हैं, मैं उसी के लिए खड़ा हूँ जो खुद के लिए खड़ा है, जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहा है, जो खुद के लिए खुद को वैल्यू दे रहा है, जो खुद के शब्दों को सही तरीके से चयन करके बोल रहा है। वही इंसान मेरी नज़रों में सफल है, और वही इंसान मैं आगे बढ़ने के लिए उसके लिए रास्ते खोलता हूँ, और वही इंसान सफलता की ऊंचाई को छूता है। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में यही एक दृढ़ निश्चय करना है। आपको कभी परेशान नहीं होना है। आपको परेशान होने के बाद भी एक चीज़ सोचनी है कि आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा है। आप उस अच्छे को और अच्छा बनाइए, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलिए। आप दूसरों से अपनी लाइफ का कंपैरिजन मत कीजिए, आप खुद से कीजिए कि मैं आज कितना अच्छा हूँ, कल और क्या अच्छा कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर के आलस को, हमारे अंदर के शत्रु को मारिए, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा दुश्मन हम खुद हैं। हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो अब से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, सिर्फ एक प्रॉमिस, कि मैं दूसरों की वजह से कभी अपने आप को दोष नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। अगर हम सबकी नज़रों में ही अच्छे होते तो हम महान होते दुनिया में। तो आप सिर्फ वो कीजिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सुकून से जी सको, आत्मनिर्भर बन सको, और आप लोगों की नज़रों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट पा सको। ऐसा काम कीजिए। तो दोस्तों, आपको आज से यही करना है। आप सबसे पहले खुद की वैल्यू कीजिए, बात बात पर रोना बंद कीजिए, खुद की हर कोई भी चीज़ हो उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि आप जब ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में अपने आप ही एक ऐसा चेंज आएगा जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होता जाएगा, और एक दिन आपको एक बड़े मुकाम तक लेके जाएगा। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि जितना रोगे उतना ही तड़पोगे। रोने की बजाय कुछ अच्छे शब्दों का चयन करके आप अपने आप को खुश रखिए, और आपके आसपास का माहौल अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। तो आज सिर्फ यही समझाना चाहती थी कि जैसे मैं लोगों को समझाती वैसे मैंने खुद को भी समझा। जब मैं रोती थी तो लाइफ में सच में सब बुरा हो रहा था, लेकिन जब मैंने खुद को ये कहना शुरू किया कि कुछ तो मेरी लाइफ में अच्छा है, तो मेरी लाइफ में सच में अच्छा होने लग गया। और सीरियसली मैंने
उसके बाद बहुत कुछ ऐसा देखा मैंने, मतलब उन चीज़ों को मैं लिखती गई और देखा कि मेरी लाइफ में सच में अच्छा हो रहा है। तो मैंने मेरे ही शब्दों से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करना शुरू किया था, और आज उसी चीज़ का रिजल्ट है कि मैं मेरी सुन करके वो काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं तो खुश हूँ, आप लोग कितना खुश हो कितना नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि कौन कौन कल से आप एक नई यात्रा शुरू करने जा रहा है, जो अपने आप को, खुद को भाव दे सको, खुद को रुलाओ नहीं, खुद को हंसा सको। कौन कौन कल से एक नई यात्रा पर जा रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।